नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक चिकित्सा का तीसरा अध्याय, जो कि है ज्वर चिकित्सा अध्याय। तो इसमें अपन सबसे पहले चरक जी का मत पढ़ेंगे। इसके बाद में साथ साथ जो दूसरे आचार्यों ने ज्वर के बारे में बताया है उसको भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है ज्वर? ज्वर क्या है? तो जिस रोग में शरीर एवं मन में संताप उत्पन्न हो, मतलब कि जो टेम्परेचर राइज हो, जिसमें मतलब कि आपका जो शरीर का ताप है, डेट इज टेम्परेचर है, वो बढ़े, फिर मन में संताप उत्पन्न हो, उसे ज्वर कहेंगे। क्या है ज्वर? मतलब शरीर, जिस रोग में शरीर एवं मन में संताप उत्पन्न हो, शरीर एवं मन में संताप उत्पन्न हो, वही ज्वर है। ठीक है। इसमें इसके बाद क्या आया है, देखो जो फोटोज़ मैंने लगाई है इसमें थर्मामीटर इनके पास है। तो थर्मामीटर से आपको ये इंडिकेट हो रहा है कि इनका जो टेम्परेचर है ये बढ़ा हुआ है, दैट इज़ इनको ज्वर है। ठीक है, ज्वर दैट इज़ फीवर। इसके बाद अपन इसमें देखने वाले हैं कि जो विभिन्न आचार्य है, चरक जी, सुश्रुत जी, वाग्भट जी, इनने ज्वर की अलग अलग संज्ञाएं दी है। तो वो क्या क्या संज्ञाएं दी है, वो संज्ञाएं को अपन को याद करना है, क्योंकि उन उसके कैरेक्टर्स के बेस पर उनने अलग अलग उसको संज्ञाएं दी है। तो चलो देखते हैं चरक जी ने क्या संज्ञा दी है। सबसे पहले जो संज्ञा दी है वो है सर्व रोग अग्रज। सर्व रोग अग्रज मतलब क्या है? रोगों में सबसे पहले आने वाला, रोगों में सबसे पहले आने वाला। देखो अपन चरक चिकित्सा में सबसे पहला मतलब कि पहले तो अपन ने रसायनवाजीकरण कर लिया, उसके बाद डिसीज़ में सबसे पहले क्या अपन पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले अपन ज्वर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो रोग है इसमें सबसे पहले क्या आएगा, मतलब कि जितने भी रोग होंगे उसमें सबसे पहले आने वाला जो है वो है ज्वर। मतलब कि कोई डिसीज़ हो रही है तो सबसे पहले फीवर ही आएगा। ठीक है, तो ज्वर सबसे पहले आने वाला है। तो इसका जो पर्याय है वो है सर्व रोग अग्रज। सर्व रोग अग्रज, रोगों में सबसे पहले आने वाला। ठीक है। दूसरा पर्याय क्या है? रोगराठ। रोगराठ मतलब रोगों का राजा। रोगराठ, रोगराठ मतलब क्या होगा? रोगों का राजा। ये सबसे श्रेष्ठ माना गया, मतलब कि श्रेष्ठ मतलब सभी रोगों में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए रोगों का राजा इसको कहेंगे। रोगों का राजा, रोगराठ। ठीक है। सर्वरोग अधिपति। सर्वरोग अधिपति, यहाँ पर सर्वरोग अधिपति आया है, और जो वाग्भट जी है उनने बताया सर्वरोग पति, बताया उनने सर्वरोग पति बताया। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर अधिपति आया है शब्द, सर्वरोग अधिपति। तो जो चरक जी है उनको अधिका, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ मैं एक, चरक जी है उनको काय चिकित्सा में कुछ भी बताने का अधिकार है, क्योंकि वो काय चिकित्सा के सबसे अच्छे डॉक्टर है। तो चरक जी को क्या है? अधिकार है। तो चरक जी ने जो पर्याय बताया वो है, बताया सर्वरोग अधिपति। सर्वरोग अधिपति चरक जी ने बताया, और रोग अधिपति वाग्भट जी ने बताया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पर्याय है फिर से अपन देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। सर्वरोग अग्रज मतलब कि रोगों में सबसे पहले आने वाला। रोगराठ्य, रोगों का राजा। ठीक है, और एक क्या है? सर्वरोग अधिपति। सर्वरोग अधिपति, ये तीन संज्ञाएं चरक जी ने दी है। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाते हैं जो सुश्रुत जी है। सुश्रुत जी ने चार संज्ञा दी है इसकी। वो क्या क्या है? पहली जो है वो है रोगानिक राट। रोगानिक राट मतलब बहुत सारे रोगों का राजा। देखो यहाँ पर एक बहुलिंग शब्दार, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए, वो मतलब कि बहुत सारे रोगों में एक श्रेष्ठ चीज़ है, वो क्या है? ज्वर। तो जो संज्ञा आई है वो आई है रोगानिक राट। रोगानिक राट। और क्या है ये सेकंड? रुद्रकोप अग्नि संभूत। रुद्रकोप अग्नि संभूत। रुद्रकोप अग्नि संभूत मतलब कि भगवान महादेव के कोप से उत्पन्न। रुद्रकोप अग्नि संभूत मतलब क्या होगा? जो भगवान महादेव थे, एक पौराणिक कथा है, रुद्र के कोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई है। तो रुद्र के कोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई है। महादेव जी के कोप से, गुस्से से ज्वर की उत्पत्ति हुई है। तो देखो मैंने जो पिक्चर्स लगा के रखी, जो सेकंड वाली है, वहाँ पर जो भगवान महादेव है वो बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, वो बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। तो रुद्र के कोप से ही
ज्वर की उत्पत्ति हुई है। थर्ड पर्याय क्या है? सर्वभूत ताप। सर्वभूत में ताप, ताप उत्पन्न करने वाला कौन है? ज्वर। सारे भूत मतलब शरीर हो गए, सारे भूत में ताप, ताप मतलब टेम्परेचर, सर्वभूत में ताप उत्पन्न करने वाला ज्वर है। सर्वभूत ताप भी ज्वर का पर्याय है। ठीक है। सर्व विकाराणाम ज्वरम। सर्व विकार विकारा आमय ज्वरम। आमय ज्वरम। ठीक है। सारे विकारों में जो राजा है वो है ज्वर। सभी व्याधियों का राजा कौन है? ज्वर। सर्व विकाराणाम आमय ज्वर। तो जो सुश्रुत जी है, इनने सारी बड़ी बड़ी संज्ञाएं दी है। देखो, रोगानिक्राट, रुद्रकोप, अग्निसंभूत, सर्वभूता, तापन। ठीक है। और सर्व विकाराणाम आमय ज्वर राजा। ठीक है। तो क्या क्या दिए इनने संज्ञा? मतलब कि रोगानिक्राट, रुद्रकोप, अग्निसंभूत, सर्वभूत ताप, तापन और सर्व विकाराणाम आमय राजा। ठीक है। ये संज्ञा सुश्रुत जी ने दी है। इसके बाद वाग्भट जी ने क्या क्या संज्ञाएं दी है? वाग्भट जी की देखो सारी छोटी छोटी संज्ञाएं, तो वो क्या क्या है देखो। मैंने पहले ही बताया था, वहाँ पर जो चरक जी है उनने रोग अधिपति बताया था, इसको सर्वरोग अधिपति बताया था चरक जी ने। यहाँ पर जो वाग्भट जी है वो क्या बता रहे हैं? रोग अधिपति, केवल रोग अधिपति बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? पापमा। विकृत कफ को भी पापमा बोलते हैं, अपन ने चरक सूत्र स्थान में पढ़ा था। और यहाँ पर भी एक पापमा शब्द इसके लिए आया, तो पापमा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाग्भट जी ने ज्वर के संज्ञा में पापमा माना है। ठीक है। रोगपति, पापमा, मृत्यु। मृत्यु क्यों माना है? क्योंकि जीवन के आरंभ में और जीवन के अंत में ये आता है। मतलब कि जब बर्थ हो रहा है और जब डेथ हो रही है, दोनों टाइम, दोनों वेला पे ये आता है। और ऐसा कौन सा रोग है जो केवल जीवन के अंत पे आता है? तो केवल जीवन के अंत पे आने वाला श्वास का सिक्का है। ठीक है। केवल जीवन के अंत पे आने वाला हिक्का है। हिक्का और श्वास केवल जीवन के अंत पे आने वाला रोग है। ठीक है। इसके बाद क्या है और पर्याय? ओजो असन। ओजो असन मतलब कि जो कि ओज को खा ले। असन मतलब असन, खाद, पीत, लीड, ये भोजन के वो है। ठीक है। तो जो ओजो आसन है मतलब कि ओजन पे ओज को फीड करने वाला, तो वो है ओजो आसन। तो और क्या है इसका? क्रोध। क्रोध मतलब महादेव के कोप से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसको क्रोध। अंतक मतलब कि अंत करने वाला, मृत्यु करने वाला। तो ये इसका जो पर्याय है वो अंतक भी वाग्भट जी ने दिया है। तो इसके पर्याय देख लेते हैं एक और बार। रोगपति, पापमा, मृत्यु, ओज असन, क्रोध और अंतक। अंतक। ठीक है। इतना हो गया। इसके नेक्स्ट चलते हैं रोगों, ज्वर के पर्याय देखते हैं और व्याधि के पर्याय देखते हैं। जो चरक जी है उनने ज्वर के पर्याय और व्याधि के पर्याय समान ही बताए हैं। मतलब कि चरक जी क्या मानते हैं कि जो ज्वर है वो एक टाइप से व्याधि ही है। ज्वर है वो भी एक व्याधि ही है। और कौन सी ऐसी डिसीज है जो व्याधि में ही काउंट करेंगे? राजक्षमा भी है, वो भी एक व्याधि के, मतलब कि उसके पर्याय भी व्याधि के जैसे ही है। ठीक है। तो ज्वर और राजक्षमा दो ऐसे डिसीज है जिसके पर्याय व्याधि जैसे ही है। ठीक है। तो इसके जो ज्वर हैं उसके पर्याय क्या क्या है वो देखते हैं, फिर व्याधि के पर्याय क्या क्या है वो देखेंगे अपन। तो देखो ज्वर के पर्याय में क्या है? ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरंतक एव च एक एक आर्थो देखो लिखा है एक आर्थो, मतलब कि एक ही पर्याय है। एक आर्थो नामो पर्यायो विधि विधीयते। भले उनके अलग अलग नाम है लेकिन उनका जो अर्थ है वो एक ही है। ठीक है। तो ज्वर, विकार, रोग, व्याधि तथा अंतक, ये ज्वर के पर्याय है। क्या क्या है ज्वर के पर्याय? ज्वर, विकार, रोग, व्याधि और अंतक।
अब व्याधि के पर्याय देख लेते हैं। व्याधि के पर्याय में श्लोक क्या है? तत्र व्याधि आमयो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो इत्य अर्थांतनम तरम। ठीक है, व्याधिर आमयो गद आतंक यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग, व्याधि, आंतक, आमय, गद तथा यक्ष्मा। ये देखो सारे के सारे मैच कर रहे हैं। ऊपर वाले में भी देखो ज्वर, विकार, रोग, व्याधि और आंतक है, नीचे वाले में भी ज्वर, विकार, रोग, व्याधि, आंतक है। तो दोनों में मैच कर रहे हैं पर्याय। तो जो चरक जी है उनने ज्वर और व्याधि के पर्याय समान ही माने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं। ठीक है, ज्वर की क्या प्रकृति है, मतलब कि ज्वर आपके शरीर में क्या क्या कर सकता है। तो देखो श्लोक आता है चरक चिकित्सा में तीसरे अध्याय में, तीसरा अध्याय उसका 13वां श्लोक है। वो क्या है? क्षयस्तमो ज्वरः पाप्मा मृत्युशोक्त यमाश यमा यमात्मकः। ठीक है, मतलब क्या क्या करेगा? ज्वर की प्रकृति क्या है? क्षय करेगा, शरीर में क्षय करेगा। तम दैट इज इल्यूजन वगैरह करेगा। ज्वर, ज्वर तो आ ही रहा है। पापमा, मृत्यु, यह सब यमराज के रूप माने जाते हैं। ठीक है, क्षय मतलब कि आपकी धातुओं का क्षरण होना, क्षय होगा। तम, ज्वर, पापमा, ये सब यम के स्वरूप वाले मृत्यु कारक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ज्वर की प्रकृति में क्या क्या आएगा? क्षय, तम, ज्वर, पापमा, ये सब यम के जैसे होते हैं, मृत्यु कारक होते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट में ज्वर की प्रवृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वर की प्रवृत्ति मतलब प्रथम उत्पत्ति। प्रवृत्तिस्तु परिग्रह, प्रवृत्तिस्तु परिग्रह। तो क्या है? ज्वर का प्रादुर्भाव परिग्रह से हुआ है। परिग्रह मतलब संग्रह करना, मतलब कि चीज़ों को इकट्ठा करना अपने पास, जिसके कारण रज, तम, मोह की वो होगी, मतलब भाव इंक्रीज होगा, लोगों में ईर्ष्या बढ़ेगी। मतलब कि जैसे कि अब आपने बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली और आपकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। इसके कारण क्या होगा? आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी और जो आप मोह मोह में मतलब कि चले जाओगे, उसके कारण जो है। और अगर इसके साथ साथ आपने मिथ्या आहार विहार किया तो को ज्वर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, निदान स्थान में रुद्र के भयंकर कोप से ज्वर की प्रवृत्ति बताई गई थी। मतलब अपन ने निदान स्थान में पहले ही पढ़ लिया था कि रुद्र के भयंकर कोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अपन? परिग्रह से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपन परिग्रह से पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल क्या है? एक्चुअल में सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो माना था अपन वो सबसे पहले मानेंगे। तो अपन अगर पूछता है ज्वर की प्रथम उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ज्वर की प्रथम उत्पत्ति हुई है रुद्र के भयंकर कोप से। और उसके बाद में अगर जो सेकेंड ऑप्शन है वो है परिग्रह। तो सर्वप्रथम उत्पत्ति अगर वो पूछता है तो रुद्र के भयंकर कोप से, और द्वितीय में मतलब कि उसके बाद अगर पूछेगा तो अपन बोलेंगे परिग्रह। तो जैसे कि परिग्रह का मतलब क्या होता है ये आपको मैं अभी यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो परिग्रह मतलब होता है यह मेरा है, मुझे ऐसा करना चाहिए। ये माया से व्याप्त होकर मिथ्या आहार विहार करने से ज्वर की उत्पत्ति होती है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि ये मेरा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मुझे करना है, ये सब मोह माया है। मतलब कि दुनिया कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है। और इससे व्याप्त होकर अगर किसी ने मिथ्या आहार विहार किया तो उसे ज्वर की उत्पत्ति होती है। यही है परिग्रह। ठीक है, ज्वर की उत्पत्ति में आते हैं। देखो ज्वर की उत्पत्ति में क्या लिखा है? महादेव के कोप से ज्वर की उत्पत्ति विप्रकृष्ट निदान है। मतलब कि अपन ने वो पढ़े थे ना, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, प्राधानिक, ये सब पढ़े थे अपन ने निदान में, जो कि भट्टाच हरिश्चंद्र ने बताए थे। भट्टर हरिश्चंद्र ने 4 टाइप जो बताए थे उसमें से कि विप्रकृष्ट जो निदान है, मतलब कि जो दूर का कारण है, महादेव के कोप से
है वो ज्वर की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, ये विप्रकृष्ट निदान है, वो दूर का कारण है। तो माधव निदान में जो है, माधव निदान में इसके लिए जो श्लोक आता है, आपने पिछले साल ही पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, वो क्या था? दक्षाप दक्षाप मानस संक्रुद्धम। ये जो सेकेंड वर्ड है ये इम्पोर्टेंट है। रुद्राणी श्वास संभवः, रुद्राणी रुद्राणी श्वास संभवः। तो दो जो दक्ष प्रजापति है उनके कोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या जो वर्ड आया है? रुद्राणी श्वास संभवा, रुद्राणी श्वास संभवा। और सुश्रुत जी क्या बताते हैं? सुश्रुत जी देखो ये बता रहे हैं कि जन्म के पूर्व, मतलब कि जब आपका जन्म हुआ है तब, और जब आप की डेथ हो रही है तब ज्वर की उत्पत्ति हो रही है। देखो, जन्मादो निदाने निधने चेव प्रायो विशति देहिनम, मतलब कि जन्म के समय और निधन के समय, निधन मतलब डेथ के समय, इसका मतलब कि आपके देह में इसका वो होता है, वास होता है। तो जन्म के समय और मरते समय। ठीक है, अतः सर्व विकाराणाम आमयम राजा प्रकीर्तिते, मतलब कि सारे विकारों का ये राजा है। ठीक है, तो सुश्रुत जी क्या बताते हैं? मतलब कि ये बिल्कुल पूछ सकता है कौन से आचार्य ने ऐसा बताया है कि जन्म के समय और मृत्यु के वेला के समय कौन सा रोग होता है, मतलब कि ज्वर होता है। तो आचार्य सुश्रुत जी ने ऐसा बताया है कि जन्म के समय भी और निधन के समय भी, दैट इज डेथ के समय भी ज्वर की उत्पत्ति होती है शरीर में। ठीक है, इसके बाद क्या है? और अगर आपको सबसे पहले ये पूछे कि देखो यहाँ पर जो श्लोक आया है ज्वर की उत्पत्ति में, निदानो पूर्व दिष्ट रुद्र कोपश्च दारुणाम, मतलब कि निदान स्थान में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि रुद्र के कोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई। ज्वरस्त खलु माहेश्वर कोप प्रभव, ज्वर महेश मतलब कि भगवान शंकर जी के कोप से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और अपन ने माधव निदान का भी पढ़ लिया और सुश्रुत का भी पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है? ज्वर के कारण। ज्वर काहे के कारण हो सकता है? चरक संहिता जो है इनने ज्वर के कारण जो बताए हैं, मतलब कि इसके निदान जो बताए हैं, वो क्या क्या बताए हैं? ज्वर के कारण जो बताया है वो है वातज हो सकता है, पित्तज हो सकते हैं जो कारण हो सकते हैं, कफज हो सकते हैं, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और आगंतुज। ठीक है, तो ये 8 कारण से जो ज्वर है वो हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? वात पित्त, फिर इसके कॉम्बिनेशन वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ और सन्निपात, और इसके साथ क्या है? आगंतुज। ठीक है, लेकिन जो चरक जी है उनने ज्वर के जो भेद बताए हैं वो बताए हैं 2। कहाँ पर ये डिसाइड हो जाता है? ये डिसाइड हो जाता है आपकी अष्टोनिंदितीय अध्याय में, जो कि चरक सूत्र स्थान का 19वां अध्याय। वहाँ पर अपन ने ज्वर के भेद देख लिए थे। वहाँ पर उनने जो बताए थे ज्वर के भेद 2 ही बताए थे, वही और अंतर। ठीक है, तो वहाँ पर जो ज्वर के भेद बताए थे वो चरक जी ने 2 ही बताए थे, लेकिन सुश्रुत जी और वाग्भट जी ने ज्वर के भेद 8 बताए। ये जो कि कारण है ना, यही इसी को भेद बता दिया। सुश्रुत और वाग्भट जी जो है उनने जो कारण है, चरक जी इनको कारण मानते, वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफज, कफ पित्तज, इनको कारण मानते, लेकिन सुश्रुत और वाग्भट जी ने ये जो कारण है इन्हीं को भेद मान लिया है। ठीक है, ज्वर के भेद सुश्रुत जी और वाग्भट जी में 8 है। ठीक है, और जो चरक जी है उनने भेद कितने माने हैं? 2, जो कि वहाँ पर सूत्र स्थान में ही डिसाइड हो गया था 19वें चैप्टर में अष्टोनिंदितीय अध्याय में। ठीक है, और फिर क्या है? हिक्का, श्वास, मृत्यु की वेला के समय। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था हिक्का और श्वास केवल मृत्यु की वेला के समय आते हैं, मतलब कि मृत्यु की वेला के समय आते हैं। ठीक है, और जो ज्वर है वो मृत्यु की वेला के समय तो आ ही रहा था, लेकिन जब आपका जन्म हो रहा था तब भी आता है। तो ज्वर जो है वो बर्थ के समय और मृत्यु के समय दोनों टाइम आ रहा है, लेकिन जो हिक्का और श्वास है वो मृत्यु की वेला के समय आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो चरक जी में है, चरक जी में ज्वर के भेद 2 बताए हैं, सुश्रुत और वाग्भट जी में ज्वर के भेद 8 बताए हैं। ठीक है,
ज्वर के पूर्व रूप अपन को पढ़ना है। यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्वर के पूर्व रूप आपको याद रखने हैं। तो जैसे कि देखो चरक में क्या क्या पूर्व रूप आए हैं ज्वर के। ज्वर के जैसे कि अपन ऐसे याद रख सकते हैं, जो आपको पहला वर्ड अगर पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है, तो जो पहला वर्ड है इसमें जो आया है वो आया है आलस्य। तो जैसे कि चरक जी ओपीडी में बैठते हैं, ओपीडी में बैठेंगे क्योंकि वो काज चिकित्सा के श्रेष्ठ डॉक्टर हैं। अगर वो ओपीडी में बैठे हैं तो उनको आलस आएगा क्योंकि बस बैठ के काम करना है। हालांकि सुश्रुत जी बहुत सारी सर्जरीज वगैरह करेंगे तो उनको श्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है वो आलस आ रहा है, चरक जी को बैठे बैठे आलस के कारण ज्वर हो रहा है। हालांकि जो सुश्रुत जी है उनको बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ रहा है, 8-8 9-9 घंटे तक के सर्जरी करनी पड़ रही है, तो उनको श्रम के कारण हो रहा है। तो उसमें जो है जो पहला वर्ड है वो श्रम आया है, सुश्रुत जी में पहला वर्ड श्रम आया है। हालांकि जो चरक जी है उनमें जो पहला वर्ड आया है वो आलस्य आ रहा है। ठीक है, तो पहला वर्ड को अपन को पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, और यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले आलस्य, आलस तो अपन को वैसे ही याद होगा, यहाँ पर आलस्य है और वहाँ पर क्या था, श्रम था सुश्रुत में। ठीक है, आलस्य है। और नेत्र में आंसुओं का होना, मतलब कि ये होता है ना, नेत्र बहुत लाल लाल हो गए, इसमें आंसू आ रहे हैं, रात में बहुत होता है, बहुत कॉमन है ये चीज़। तो नेत्र में आंसुओं का होना। जरम्भाई, जम्बाई करके ऐसे आते हैं ना जम्बाई, तो उसमें वात की वृद्धि होती है। ठीक है, तो जम्भाई इसके पूर्व रूप में है। क्या क्या है, नेत्र में आंसू का आना, जम्भाई, शरीर में कुरूपता। देखो ये जो जम्बाई हो गया वो वात का लक्षण हो गया, फिर शरीर में कुरूपता होगी वो काय का लक्षण हो गया, कफ का हो गया। फिर क्लम और अग्नि, क्लम और अग्नि का नाश, अग्नि का नाश तो होगा ही। ठीक है, क्लम, क्लम भी कफ का लक्षण है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा, धूप, वायु, जल, इनमें अनिश्चित रूप से इच्छा और द्वेष का होना। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि चलो भाई थोड़ा सा धूप ले लेते हैं, फिर कभी ऐसा लगेगा नहीं यार धूप में जाने का मन नहीं कर रहा, कभी पानी को स्पर्श करने का मन करेगा नहीं यार, फिर कभी मन करेगा कि बिल्कुल नहीं स्पर्श करना, कभी हवा लेने का मन करेगा, कभी हवा लेने का कभी बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो ये सब अर्थात कभी अग्नि के पास, कभी धूप के पास, कभी वायु में, कभी जल में प्रेम और कभी ईर्ष्या। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। कभी आपको अग्नि के पास जाने की इच्छा होगी, कभी नहीं जाने की इच्छा होगी, कभी धूप के पास जाने की इच्छा होगी, कभी नहीं होगी, कभी वायु के पास जाने की इच्छा होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, कभी जल से प्रेम होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब लक्षण इसमें आते हैं। तो इसमें क्या क्या देख लिया अपन ने, आलस्य, नेत्र में आंसू का होना, जरम्भाई होना, शरीर में कुरूरता, क्लम, अग्नि का नाश होना, कभी धूप में जाने की इच्छा, कभी नहीं होना, वायु में जाने की इच्छा मतलब कि वायु का सेवन करने की इच्छा, कभी नहीं होना, जल से प्रेम, कभी नहीं होना। ठीक है, ये सब इच्छा और द्वेष इसमें होंगे। अन्न का ठीक से पाचन ना होना, कि देखो यहाँ पर अग्नि का नाश हुआ है तो अन्न का पाचन तो होगा ही नहीं ठीक से। ठीक है ना, अगर अग्नि का नाश हुआ है तो अन्न का पाचन होगा ही नहीं। और वैसे इसमें कफ के कितने सारे लक्षण बता दिए इनने, तो कफ अगर बढ़ा हुआ है शरीर में तो अग्नि का नाश वैसे ही होगा और पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो अन्न का पाचन नहीं होगा। मुख का दुस्वास, मतलब कि मुख में अच्छे से अच्छा टेस्ट नहीं आना। बोलते हैं ना मुंह में कड़वापन लग रहा है, ऐसा लगता है ना, जब ज्वर होता है तब मुंह में कड़वापन सा लगता है, तो इसमें मुख का दुस्वास रहना, दुस्वादु होना। ठीक है, और क्या है, बल और वर्ण की हानि। तो जो जो फीवर का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, उसका वर्ण की भी हानि हो जाती है, स्वभाव में कुछ परिवर्तन, उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, आलस्य, नेत्र में आंसू का होना, जरम्बाई पढ़ लिया, गुरुता, क्लम, अग्नि, धूप, वायु, इनमें अनिश्चित रूप से इच्छा और द्वेष होना, अन्न का ठीक से पचना या फिर अन्न का ठीक से ना पचना, मुख में दुस्वादुपन होना, मतलब कि टेस्ट नहीं आना, मतलब टेस्ट या फिर कटु टेस्ट आना, और बल और वर्ण की हानि होना।
और स्वभाव में परिवर्तन होना, ये सब ज्वर के पूर्व रूप है। ठीक है दोस्तों, अब सुश्रुत में आ जाते हैं। सुश्रुत में आपको इतना याद नहीं रखना है, सुश्रुत में बस आपको इतना याद रखना है कि चरक जी में जो पहला वर्ड आया था वो आया था आलस्य, और सुश्रुत में पहला वर्ड क्या आ रहा है, श्रम। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे 2 फोटो लगा के रखी है। तो जो पहली फोटो है वो ओपीडी की है। तो ओपीडी में क्या, चरक जी है वो जो बैठे हैं वो बस आलस कर रहे हैं, तो आलस के कारण उनको ज्वर हो रहा है। हालांकि जो सुश्रुत जी है, वो जो सेकंड फोटो है यहाँ पर सुश्रुत जी है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं 8-9 घंटे, तो उसके कारण उनको श्रम हो रहा है, थकावट हो रही है, इससे उनको श्रम हो रहा है, श्रम के कारण उनको ज्वर हो रहा है। तो श्रम के कारण ज्वर किस में होगा, पूर्व रूप में, वो है सुश्रुत में। ठीक है, थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। श्रम अरति वे वर्णम वे रस्य, ये सब इसमें लक्षण आएंगे। ठीक है, जरम्बा गुरुता इसमें भी है, रोम हर्ष। ठीक है, इसके बाद क्या है, विशिष्ट पूर्व रूप। विशिष्ट पूर्व रूप मतलब, विशिष्ट पूर्व रूप मतलब क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है कि 2 टाइप के वो होते हैं। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य मतलब कॉमन, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते किसके भेद, मतलब कि वातज है, पित्तज है, कफज है। तो यहाँ पर जो विशिष्ट अपन पढ़ने वाले हैं इसमें अपन डिवीजन कर देंगे कि वो पर्टिकुलर वातज है, कफज है या फिर सन्निपातज है। तो इसमें क्या देखेंगे अपन, जो अपन ने निदान में भी पढ़ा था इसके पहले, जब अपन था सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, तब अपन ने देखा था वहाँ पर कि जो वातज ज्वर होता है उसमें जरम्भाई आती है। तो अपन इसको ऐसे रिलेट करते हैं जैसे कि अपन जम्भाई लेते हैं, तो ऐसे करते हैं ऐसे करके जम्भाई लेते हैं। तो जरम्भाई में जो है वो वातज, मतलब कि वातज ज्वर का जो लक्षण है वो है जरम्भाई, क्योंकि अपन डायरेक्टली इसमें एयर को अंदर ले रहे हैं। तो जरम्भाई में क्या है, जो वातज ज्वर है उसमें जरम्भाई आती है, जरम्भा आती है। ठीक है, पित्तज ज्वर में नेत्र में दाह उत्पन्न होता है। जो दाह है वो ओनली पित्त के कारण होता है, तो पित्तज ज्वर में नेत्र दाह होता है। ठीक है, कफज ज्वर में अरुचि, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। तो देखो मैंने तीनों पिक्चर लगा के रखी है, इससे आपकी मेमोरी और स्ट्रांग बन जाएगी। तो वातज ज्वर में क्या है, जरम्भाई, पित्तज ज्वर में नेत्र में दाह, कफज ज्वर में अरुचि। ठीक है, ये सुश्रुत जी ने बताया है विशिष्ट पूर्व रूप। ठीक है, इसके बाद क्या है, ज्वर का अधिष्ठान। ज्वर का अधिष्ठान मतलब ज्वर का स्थान कहाँ कहाँ होगा, मन सहित संपूर्ण शरीर ज्वर का अधिष्ठान है। मतलब कि मन के साथ साथ पूरा शरीर जो है वो है ज्वर का अधिष्ठान। केवलम समनस्कम च ज्वर अधिष्ठानम उष्टयते। ठीक है, मन के साथ साथ पूरा शरीर ज्वर का अधिष्ठान है। ठीक है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण मतलब कि जो कार्डियल साइन जिसको बोलते हैं, कि मतलब कि ये है तो मतलब ज्वर तो है ही। जैसे कि जो महेंद्र सिंह धोनी है उसका जो हेलीकॉप्टर शॉट है वो उसका फेमस है, वो उसकी एक क्वालिटी है। बाकी और लोग मारते हैं, बाकी और शॉट तो वो मारता ही है, लेकिन जो महेंद्र सिंह धोनी उसका जो हेलीकॉप्टर शॉट है वो उसका कार्डियल साइन है। तो प्रत्यात्म लक्षण क्या है, ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मनसः, मतलब कि संताप, संताप दैट इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये उसका प्रत्यात्म लक्षण है। तो देखो मैंने यहाँ पे जो पिक्चर लगा के रखी है इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है। तो जो ज्वर का जो प्रत्यात्म लक्षण या फिर लिंग है वो क्या है, संताप, देह और मन में संताप होना ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। ठीक है, ज्वर का एकल लक्षण क्या है, मतलब कि ये है तो अपन बोल सकते हैं कि पेशेंट है उसको बुखार है। तो आप जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि मुझे आज बहुत बुखार जैसा लग रहा है, तो अपन उसका क्या टेम्परेचर, मतलब कि अपन उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। तो एकल लक्षण क्या है इसका, मतलब कि ये साइन तो मिलेगा ही ज्वर में। एकल लक्षण है ज्वर, संताप। ठीक है, तो अपन उसका डायरेक्ट थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक कर लेंगे। तो एकल लक्षण क्या है,
संताप। तो उसको अपन टेम्परेचर लगा के डायरेक्ट चेक कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं ज्वर की सामान्य संप्राप्ति। अपन ने ये माधव निदान की संप्राप्ति है जो कि अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। ये कैसी है? मिथ्या आहार विहारभ्याम दोषा आमाशय आश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठग्नि ज्वरास्यु रसानुगा। मतलब क्या है इसका? निदान में इसके जो है वो है कि मिथ्या आहार विहार का सेवन करने से, मिथ्या आहार विहार का सेवन करने से जो आपके दोष है वात पित्त कफ वो आमाशय में आश्रित हो जाएंगे। ठीक है, मिथ्या आहार विहार के उससे जो दोष है वो आमाशय में आश्रित हो गए, और जो अग्नि थी, जो कोष्ठ अग्नि थी, उसको वो रस का अनुसरण करके बाहर निकल गई, मतलब कि कोष से पूरे शरीर में बाहर निकल गई। तो मिथ्या आहार विहार से जो दोष थे वो आमाशय में आश्रित हो गए, और वो आमाशय में आश्रित होकर रस का अनुगमन करके पूरे शरीर में फैल गई अग्नि। तो यही है इसकी संप्राप्ति में। तो अभी क्या होगा कि कोष्ठ की जो अग्नि थी वो पूरे शरीर में चली गई, तो शरीर में ताप बढ़ जाएगा, और जो कोष्ठ की अग्नि है वो मंद अग्नि हो जाएगी, क्योंकि अग्नि तो पूरे शरीर में चली गई है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मंद अग्नि हो जाएगी। तो यही है इसके संप्राप्ति में मिथ्या आहार विहारभ्याम दोषा आमाशय आश्रय बहिर्निरस्य कोष्ठग्नि ज्वरास्यु रसानुगा। ठीक है, सामान्य लक्षण क्या है? स्वेद अवरोध संताप सर्वांग रणम तथा विकार युगपदस्मिन ज्वरस प्रकीर्तते। स्वेद में अवरोध होना, तो जो चैनल्स होंगे, जो स्वेद वही स्रोतस होंगे, उसमें अवरोध होगा तो पसीना नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जो ज्वर है इसमें पसीना नहीं आएगा क्योंकि स्वेद की जो स्रोतस है वो अवरोध हो गए। ठीक है, संताप, संताप मतलब टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना तो होता ही है, स्वेद का अवरोध होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सर्वांग ग्रहणम, सर्वांग ग्रहणम मतलब कि सारे अंगों में पेन होना, जिसको बॉडी एक ने बोल सकते हैं। तो सर्वांग ग्रहणम तथा विकार युग पदस्मिन, ये सब चीज़ें एक साथ साथ आ सकती है, मतलब कि स्वेद का अवरोध होगा, संताप होगा, पूरे बॉडी में पेन होगा, ये सब साथ साथ होगा। ठीक है, विकार युग पदस्मिन, इसी को अपन ज्वर कहेंगे। ज्वरः स प्रकीर्ततः। ठीक है, तो क्या क्या होगा इसमें? स्वेद का अवरोध होगा, संताप होगा, सर्व अंगों में, सारे पूरे बॉडी में अपने एकने मतलब कि पेन होगा, ये सब साथ साथ होगा, इसी को अपन ज्वर कहेंगे। ये सामान्य लक्षण है। ठीक है, इसके स्वेद का अवरोध मतलब क्या होगा? स्वेद का अवरोध जो है वो ज्वर का प्रत्यात्मक लक्षण है, लेकिन जो पित्तज ज्वर और मेदज ज्वर में नहीं होता। ज्वर मतलब कि अपन ने अभी देखा ज्वर के लक्षणों में जो है ये है स्वेद का अवरोध होना, लेकिन पित्तज ज्वर और मेदोगत जो ज्वर है इसमें ये नहीं होगा। कहाँ पे नहीं होगा? पित्तज ज्वर और मेदोगत ज्वर में। ठीक है, तो ज्वर के भेद देख लेते हैं अभी अपन। ज्वर के भेद तो अपन ने पहले ही देख लिए थे, लेकिन यहाँ पर रिवाइज करवाने के लिए देखो यहाँ पर लिखा है सुश्रुत और वाग्भट जी ने 8 भेद बताए हैं ज्वर के। सुश्रुत और वाग्भट जी के 8 वो अपन ने कारण से देखे थे, जो चरक जी ने जो कारण बताए थे वही सुश्रुत और वाग्भट जी ने भेद बता दिए हैं। वातज पित्तज कफत वात पित्तज ये सब कुछ चरक जी में 2 आए थे, जो कि अष्टोनिंदितीय चैप्टर में 19वें चैप्टर में ही डिसाइड हो गए थे चरक सूत्र स्थान के। शारंगर का इंपॉर्टेंट, शारंगर जी ने 25 माने और अथर्ववेद में ज्वर को तकमा की संज्ञा दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथर्ववेद में ज्वर को तकमा की संज्ञा दी और इनने भी अथर्ववेद में 25 भेद माने हैं। शारंगर और अथर्ववेद में 25 भेद माने और तकमा की संज्ञा भी अथर्ववेद में दी गई है। शारंगर और अथर्ववेद में 25 भेद माने हैं और तकमा की संज्ञा भी अथर्ववेद में दी गई है। ज्वर को तकमा की संज्ञा क्या दी है? अथर्ववेद में। ठीक है, जो कारण वाले जो भेद थे, जो 8 भेद है, ये देखो यहाँ पे लिखे वात पित्त कफ, वात पित्तज वात कफज, पित्त कफज सन्निपातज उज आगंतुज, ये 8 भेद है जो कि सुश्रुत और वाग्भट जी ने बताया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है? ज्वर की द्विविध भेद। तो देखो
विधि भेद से कौन कौन से भेद है इसके? विधि संप्राप्ति अपन को पता है, विधि संप्राप्ति तो चरक जी ने ही दी है। तो ये जो भेद है ये क्या क्या है? विविध भेद क्या क्या है इसके? विविध भेद में है इसके सबसे पहला विधि भेद से। विधि भेद से शारीरिक और मानसिक है, शारीरिक और मानसिक। विधि भेद से रोग कितने हैं? विधि भेद से अपन ने निदान स्थान में पढ़े थे, विधि भेद से जो रोग है वो है निज और आगंतुज। निज और आगंतुज विधि भेद से रोग होते हैं। लेकिन विधि भेद से ज्वर जो दो टाइप के हैं वो क्या क्या है? शारीरिक एवं मानसिक। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि काम की जो विधियाँ होती है वो दो होती है। या तो आईएएस ऑफिसर हो सकता है, तो वो अपने ब्रेन से काम करेगा, मतलब कि वो भी तो थकेगा ना, तो वो लेकिन वो ब्रेन से काम करेगा। लेकिन जो मजदूर वगैरह होते हैं वो भी तो काम करते हैं, वो शरीर से काम करेंगे। तो काम करने की विधियाँ दो ही होती है, शारीरिक और मानसिक। आईएएस ऑफिसर मान लो और एक मजदूर मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या है? पुनः द्विविध भेद। पुनः द्विविध भेद में क्या है? सौम्य और आग्नेय। इट मे बी पॉसिबल कि उसको ठंडी लग के बुखार आ रहा है, मतलब कि सौम्य प्रकृति का है वो, जो उसकी डिसीज़ हो रही है, और आग्नेय मतलब कि इसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता है, आग्नेय। ठीक है, तो सौम्य और आग्नेय ये भी इसके दो भेद है। निमित्त भेद से प्राकृत और विकृत। आगे अपन प्राकृत और विकृत के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या क्या है? प्राकृत मतलब क्या होगा कि जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उसी ऋतु में वही दोष वाला ज्वर उसको हुआ है, तो वो प्राकृत होगा। और विकृत मतलब कि इसके अपोजिट। ठीक है, निमित्त भेद से प्राकृत और विकृत। वेग की दृष्टि से अंतर्वेग और बहिर्वेग। वेग की दृष्टि से अंतर्वेग और बहिर्वेग, ये सब अपन पढ़ेंगे इसके बाद में। ठीक है, चिकित्सा की दृष्टि से साध्य और असाध्य। साध्य मतलब कि जो जल्दी से ठीक हो जाएगा, और असाध्य मतलब कि जो नहीं ठीक हो पाएगा। ठीक है, तो चिकित्सा की दृष्टि से साध्य और असाध्य। इसके बाद क्या है? दोष के काल बलानुसार। जो काल बलानुसार जो संप्राप्ति दी है ये भी चरक जी ने दी है। बल काल संप्राप्ति जो दी है वो भी चरक जी ने ही दी है। तो इसमें क्या है, मतलब कि इसमें तो नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कि दोष के काल बलानुसार जो है ये 5 प्रकार के हैं। संतत, सतत, अन्य दोष, चतुर्थक, तृतीयक और चतुर्थक। संतत, सतत, अन्य दोष, चतुर्थक और तृतीयक। ठीक है, इसके बाद क्या है? धातु आश्रित भेद से 7 है। धातु का आश्रय लेके जब ज्वर होगा तो 7 भेद हो जाएंगे। धातुओं क्योंकि 7 होती है तो 7 उसके ऐसे भेद बन जाएंगे। धातुगत आश्रित भेद 7 है। तो क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हैं अपनी। तो इसका जो जब वो आश्रय लेगा तो 7 प्रकार के ज्वर उत्पन्न करेगा। तो धातु आश्रित ज्वर जो है वो 7 है। ठीक है, धातुगत अवस्था जो है धातु भेद वाले रोग में, मतलब कि धातुगत मतलब कि कौन कौन से जो रोग है वो धातु का आश्रय स्थान लेके काम करेंगे, तो वो क्या है? ज्वर, कुष्ठ और मसूरी का। तो धातु भेद वाले जो रोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल पूछ सकता है। धातुगत वाले रोग कौन कौन से हैं? धातुगत वाले, धातु भेद वाले जो रोग हैं जो धातु का आश्रय स्थान लेके काम करेंगे वो है ज्वर, कुष्ठ और मसूरी का। ज्वर, कुष्ठ और मसूरी का जो है वो धातुगत भेद है। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन विषम ज्वर के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।